नमस्कार सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि सेलोलिज्म का मैं पूरा थ्योरी दे चुका हूँ, 5 क्लास लगा था, पाँचों क्लास में मैं दे चुका हूँ। तो कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा किया जाए कि जितना रेलवे क्वेश्चन अभी तक पूछा है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे जो भी, सर उसको एक बार ना बता दीजिए। तो सर आज बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग बाबू। तो आज मैं उसके जो भी क्वेश्चन आया उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आज मैं एक एक करके जितना बन सके मेरा कोशिश रहेगा कि आपको 100-150 सेलोलिज्म का प्रश्न आपको मतलब बता दें, ताकि आप जब भी सेट वगैरह मारे तो उससे क्वेश्चन आवे तो डायरेक्ट उससे हिट करना है। तो सर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कहा जाता है आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कोई कीमत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कोई कीमत न होती। अगर सरकारी नौकरी हो जाती मेरे दोस्त, अगर सरकारी नौकरी हो जाती मेरे दोस्त, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं होती। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, और अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा। टेलीग्राम चैनल भी एक्सीलेंट ट्रेनिंग क्लासेज से बना हुआ है, उस पे जाइएगा तो आज जितना भी आज हम क्वेश्चन आपको बताएंगे सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो सर बाकी टेलीग्राम से क्वेश्चन देख लीजिएगा, और यहाँ बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है आपका कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है, कह रहा है कि सभी पंखुड़ियाँ क्या है, फूल है। तो सर हम फिगर बताएंगे आपको, देखिएगा फिगर है, कहा है कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है। तो पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ यानी सभी पंखुड़ियाँ क्या है, फूल है। देखिए जितना क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं आपको, जितना भी क्वेश्चन सब रेलवे में पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट में। ये देखिए जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये ग्रुप डी 2018 में ही पूछा है आपका शिफ्ट 1 में, सब दिख रहा होगा आपको। तो कहा है कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है। आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। हाँ गुड इवनिंग बाबू, आप भी लेकर के बैठ जाइए और उसको बनाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है, सही है, सही आपका। देखिएगा कहा है कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ क्या है, फूल है। उसके बाद कहा है कि सभी पंखुड़ियाँ पीली है, कहा है कि सभी। तो देखिए इसका फिगर थोड़ा सा इस प्रकार से, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। इस तरह से पहले पंखुड़ियाँ लिख लेते हैं, ठीक है, पंखुड़ियाँ लिख लेते हैं। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, सभी पंखुड़ियाँ क्या कहा है, फूल है। तो हमने लिख दिया कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है। फिर कहा कि सभी पंखुड़ियाँ पीली है, तो इस पंखुड़ियाँ को एक बार फिर से इससे घेर लेंगे, और सभी पंखुड़ियाँ क्या है, तो कहा है कि पीली है। देखिए दिया है पीली है। उसके बाद कहा है कि सभी पीले फूल हैं। ये सर सभी पीले फूल हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि फूल और पीली की बात कर दिया। तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है। फिर कहा दिया कि सभी फूल पीली है। तो देखिए इससे तीनों प्रश्न आ गया, सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, सभी फूल पीली है, लेकिन इसमें क्या कहा कि सभी पीली फूल है, सभी पीली फूल है बोल दिया। तो देखिएगा ये जो कथन दिया था ना, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में ना बर्गलिंग करेगा। थोड़ा लगेगा कि टफ, लेकिन क्या किया था ये कि
क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे सेटिंग हो, पहले सेटिंग करेंगे हम लोग। सेटिंग करें कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है, जबकि पहला दिया सभी पंखुड़ियाँ फूल है, तो उससे जब सेटिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मात खा रहे थे। लेकिन अब हमने सेटिंग किया कि सभी पंखुड़ियाँ पीली है, और सभी पंखुड़ियाँ देखिए फूल भी हो गया, और सभी पीली फूल है। यानी कथन को, दूसरा वाला कथन को पहले लाए, फिर तीसरा कथन को लाए, तब पहला कथन को लाए। तो देखिए जाकर के हम लोग का फिगर क्या हो गया, सटीक बन गया। अब देखिएगा कथन के अनुसार फिगर बन गया। तो अब निष्कर्ष की ओर चलेंगे। तो निष्कर्ष में देखिए पहला नंबर आपको दिख रहा होगा, करा कि सभी फूल पीले हैं। सर फूल कभी भी पीला हो सकता है क्या? कभी भी फूल पीला नहीं हो सकता है। तो पहला नंबर क्या हो गया बाबू, गलत हो गया। दूसरा देखिए निष्कर्ष दे रहा है क्या, कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। क्या पीला कभी आपको हम ऐसा बता चुके हैं? देखिएगा थ्योरी में कि अंदर से बाहर 2 शब्द और बाहर से अंदर 1 शब्द, यानी कहेंगे कि सभी पंखुड़ियाँ पीली है, लेकिन बाहर वाला इससे केवल 1 शब्द बोलेगा, कुछ पीली पंखुड़ियाँ हैं। लेकिन आपका निष्कर्ष कर रहा है कि सभी पीली पंखुड़ियाँ हैं, तो दूसरा भी क्या है, गलत है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो आपका ए नंबर है वो क्या हो गया, सही हो गया। उसी प्रकार देखिएगा, देखिए हाँ बहुत अच्छा, आप कमेंट भी कीजिए और कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको बनाइए, क्योंकि सर जो हम क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं ना, वो सारा के सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है, कह रहा है कथन में कि सभी कारें जीप है। तो सर हम लोग फिगर बनाएंगे कि सभी कारें क्या है बाबू, तो जीप है। सभी कारें क्या है, जीप है। फिर कह दिया कि सभी जीप 4 पहिया है, यानी सभी जीप कह दिया कि 4 पहिया है, 4 पहिया है। तो देखिए कितना आसान है। जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर मेरा जितना भी वीडियो है सेलोलिज्म का देखिएगा ना, तो मैं वादा करता हूं कि आपसे रेलवे में रेलवे में ग्रुप डी का हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है, 1 का तो रिजल्ट दे दिया, ऐसा रिजल्ट दिया है कि उसके बारे में हम क्या बोलें। इन नंबरलाइज एक ऐसा सिस्टम लाया है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट का भी रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो खैर कोई बात नहीं, अब जितना में जो हुआ है कम से कम उसका ही तैयारी करके सीबीटी 2 निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, तो ये क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग को मालूम है कि अंदर से बाहर 2 शब्द और बाहर से अंदर 1 शब्द। तो देखिएगा वहाँ बोर्ड पे दे रहा है, पहला निष्कर्ष आपका कह रहा है कि सभी 4 पहिया कारें हैं। ये सर ये 4 पहिया कभी कार से बोलेगा क्या? तो बोलेगा तो कई शब्द, 1 शब्द। 4 कहेगा कि कुछ 4 पहिया कारें हैं, लेकिन ये कह रहा है कि सभी। आए सर, तो जब सभी का दिया तो पहला नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा नंबर देखिए निष्कर्ष क्या दिया आपका, कह रहा है कि कुछ 4 पहिया जीप है। हाँ, तो 4 पहिया जीप है, यानी दूसरा नंबर क्या है, सही है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण, तो 1 तो गलत हो गया, सभी निष्कर्ष गलत हो गया, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हाँ, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिएगा बहुत बढ़िया बाबू। इसी तरह कमेंट तो ठीक है, लेकिन कॉपी कलम लेके प्रैक्टिस करते रहिए। आपका प्रैक्टिस देखिए, क्लास तो मैं खोल देता, लेकिन अभी 6 फरवरी तक आपका क्लास नहीं खुल सकता है। तो उससे बेस्ट है कि आप 1 घंटा जो इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कम से कम 1 घंटा आ करके आप रिवीजन तो कीजिए। फिर इस टॉपिक के बाद हम आप लोग का ब्लड रिलेशन लेकर आएंगे, और ब्लड रिलेशन का थ्योरी देने के बाद फिर उसका क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सर, और प्रैक्टिस के साथ साथ एक और आपको खुशखबरी बता दें कि ये तो चलते ही रहेगा। एक और वीडियो में जो डालूंगा उसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी का 25-25 रीजनिंग का एक सेट बना रहे हैं। उसमें सब प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। आप पूरा सेट जो है उसका पीडीएफ बना करके आपको भेज देंगे, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा सेट का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सर आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, लाइक करते रहिए। बहुत बढ़िया। देखिएगा
अब अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कथन कर रहा है कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है, कर रहा है कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर कह रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यानी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करने वाले हैं। यहाँ लिख सकते हैं विकिरण क्या है, विकिरण उत्सर्जित। देखिएगा बाकी तो आपका कथन में दिया हुआ है, सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करता है, यानी उत्सर्जित है। ठीक है, तो देखिएगा फिगर बन गया, अंदर से बाहर 2 शब्द, बाहर से अंदर 1 शब्द। तो देखिएगा पहला नंबर निष्कर्ष आपका कह रहा है, पहला नंबर निष्कर्ष कहा कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं। बाबू सभी उत्सर्जित करते हैं, सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित। हाँ, तो पहला नंबर क्या है, सही है, क्योंकि अंदर से बाहर 2 शब्द, सभी और क्या, कुछ। फिर देखिएगा दूसरा नंबर कहा है कि कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक के कारण होते हैं, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। हाँ, यानी कुछ विकिरण उत्सर्जन कारण इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, यानी दूसरा नंबर भी आपका क्या है, सही है। तो दोनों जब सही है तो देखिएगा बाकी आपका जो ऑप्शन दिया पहला नंबर का है कि केवल एक अनुसरण करता है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। सभी मतलब 2 को देवे किया है, तो दोनों कर रहा है, तो इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत गुड आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा, एकदम लगे हुए रहिए, क्योंकि हमको पता है कि आपका जो सेलुलिज्म है, और हमसे कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन भी पढ़े हैं, वो भी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ड्रेस कपड़े हैं। कह दिया बाबू कि सभी ड्रेस, कह रहा है कि सभी ड्रेस क्या है, तो कपड़े हैं। सभी ड्रेस क्या है, तो कपड़े हैं। उसके बाद देखिएगा कथन में कह रहा है कि सभी कपड़े धागे हैं। सभी कपड़े क्या है, धागे हैं। हाँ इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल बिल्कुल। सभी कपड़े धागे हैं, तो सर अंदर से बाहर 2 शब्द और बाहर से अंदर 1 शब्द, यानी देखिएगा पहला नंबर निष्कर्ष कर रहा है कि सभी ड्रेस धागे हैं, तो पहला नंबर निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि सभी धागे कपड़े। सोचिए धागे और कपड़े की बात किया है बाबू, तो धागा तो बाहर है और कपड़ा अंदर है, तो केवल 1 शब्द बोलेगा कुछ, आई कह दिया कौची, सभी, तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिएगा भाई ऑप्शन में आपका पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, गलत बात। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण करें, ये भी गलत बात। करा कि केवल 2, गलत बात। केवल निष्कर्ष 1, हाँ सही बात। यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। हाँ बहुत बढ़िया बाबू। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है, दिख रहा भी होगा। कह रहा है कि सभी बर्तन पॉट हैं। सभी बर्तन क्या है बाबू, पॉट है। बहुत एकदम तेजी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बर्तन पॉट है और सभी पॉट गिल्ली मिट्टी है, यानी सभी पॉट जो है बाबू वो क्या है, गिल्ली मिट्टी है। क्या है, गिल्ली मिट्टी है। तो देखिएगा अब डायरेक्ट निष्कर्ष की ओर चलेंगे। फिगर और निष्कर्ष ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, परीक्षा में बहुत कम समय रहता है। देखिएगा पहला निष्कर्ष है सभी बर्तन गिल्ली मिट्टी है। हाँ सभी बर्तन जो है वो गिल्ली मिट्टी हो सकता है, हो सकता नहीं है, ये है, पहला सही है। दूसरा नंबर का दिया कि सभी बर्तन गिल्ली मिट्टी है, ठीक है। दूसरा कह दिया कि कुछ गिल्ली मिट्टी पॉट है। कुछ गिल्ली मिट्टी क्या है, पॉट है, यानी दोनों के दोनों क्या है बाबू, सही है। तो दोनों अनुसरण करता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी बिस्किट बाजरा है। कह रहा है कि सभी बिस्किट, देखिए आपका बोर्ड पर दिया हुआ सभी बिस्कुट,
बिस्कुट लिखा है जी, सभी बिस्कुट क्या है बाबू, तो कहा है कि बाजरा है। और उसके बाद फिर कह दिया कि सभी बाजरा अनाज है, सभी बाजरा क्या है, अनाज है, सभी बाजरा क्या है, अनाज है। बस फिगर बना निष्कर्ष की ओर, अंदर से बाहर 2 शब्द, बाहर से अंदर 1 शब्द। देखिए पहला कह रहा है कि सभी बिस्किट अनाज है, बिस्किट अनाज है, पहला नंबर क्या है, सही है। दूसरा नंबर आपको कह दिया कि सभी अनाज बाजरा है, कभी अनाज बाजरा से सभी बोलेगा तो दूसरा नंबर क्या है, यानी केवल 1 सही है। तो देखिएगा सी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। हाँ बहुत अच्छा बाबू, उसी प्रकार जुड़े रहिए। हाँ कह रहा है, कहता है कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपने में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सभी गुलाबी फूल है, यानी सभी गुलाबी क्या है बाबू, फूल है, सभी गुलाबी क्या है, फूल है, सभी गुलाबी फूल है। उसके बाद कहा कि सभी फूल सुगंधित है, सभी फूल सुगंधित है, सभी फूल सुगंधित है, सुगंधित है। तो देखिएगा डायरेक्ट फिगर बनाइए और निष्कर्ष, उतना समय नहीं लेना है, एकदम ध्यान दीजिएगा। हाँ एकदम कॉपी कलम, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है ठीक है। देखिए कह रहा है कि कुछ फूल गुलाबी है, कुछ फूल गुलाबी है, पहला नंबर क्या है, सही है, सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि कुछ सुगंधित फूल है, कुछ सुगंधित फूल है, यानी दूसरा भी क्या है, सही है। हाँ बाबू बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुगंधित है, ए नंबर ऑप्शन, सभी निष्कर्ष पालन करता है। हाँ ठीक है, सभी निष्कर्ष पालन कर रहा है, बहुत बढ़िया। देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन, एकदम एक ज़्यादा कुछ नहीं, आराम से खाली कॉपी कलम लेके कम से कम रिवीजन करते रहिए, खास करके जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं और जो तैयारी ऑलरेडी रेलवे का एसएससी, ये आपका एमटीएस में भी पूछता है, आपका ये एलडीसी में भी पूछता है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सभी गुड़ियाँ उपहार है, सभी गुड़ियाँ क्या है बाबू, उपहार है, सभी गुड़ियाँ क्या है, उपहार है। देखिएगा उसके बाद कह दिया कि सभी उपहार खिलौने हैं, सभी उपहार क्या है बाबू, तो खिलौने हैं, सभी उपहार क्या है, खिलौने हैं। तो डायरेक्ट फिगर के बाद निष्कर्ष की ओर चलिए। निष्कर्ष में देखिए पहला नंबर कहा है, सभी उपहार खिलौने हैं, तो सभी उपहार खिलौने हैं, पहला नंबर क्या है जी, सही है। हाँ ठीक है, सबका ठीक है। हाँ बी नंबर क्या कहता है, दोनों 1 और 2 पालन करते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौने उपहार हैं और सभी उपहार खिलौने। हाँ जी दोनों सही है, सही है बाबू, दोनों सही है। कह रहा है कि दोनों 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, बी नंबर ऑप्शन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सभी आरेख आकृतियां हैं, सभी आरेख क्या है बाबू, आकृतियां हैं, सभी आरेख आकृतियां हैं, सभी आरेख आकृतियां हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी आकृतियां त्रियामी होती है, त्रियायामी, त्रियायामी होती है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। देखिएगा अंदर से बाहर 2 शब्द, बाहर से अंदर 1 शब्द। देखिएगा डायरेक्ट निष्कर्ष पर चलिए। पहला कह रहा है सभी त्रियायामी आरेख हैं, सभी त्रियायामी कभी आरेख हो सकता है क्या, तो पहला नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि सभी आकृतियां आरेख हैं, सभी आकृतियां कभी आरेख हो सकता है क्या, नहीं, दूसरा भी गलत हो गया। यानी कह रहा है कि इसमें से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। हाँ ठीक है, ए ऑप्शन। हाँ बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके, देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाँ निगेटिव से भी दे रहे हैं, निगेटिव से भी दे रहे हैं। देखिएगा कह रहा है पहला नंबर कथन, अगला क्वेश्चन का सभी फूल मोमबत्ती हैं बाबू, सभी फूल क्या है, तो मोमबत्ती है। देखिएगा सभी फूल मोमबत्ती है, सभी फूल क्या है, मोमबत्ती है। देखिएगा सभी फूल मोमबत्ती, देखिए कह रहा है कि सभी फूल मोमबत्ती है, तो सभी फूल मोमबत्ती है। उसके बाद कोई मोमबत्ती लाइटर नहीं है, यानी निगेटिव वाला
अलग लिखेंगे। कोई मोमबत्ती क्या नहीं बाबू, लैटर्न नहीं, लैटर्न नहीं है। देखिएगा, यानी निगेटिव के फिगर एक जगह, पॉजिटिव के फिगर एक जगह, यानी ये बोलेगा इससे दो शब्द, ये भी बोलेगा इससे दो शब्द। तो सर निगेटिव वाला बैठने में से नहीं है, निगेटिव वाला लड़ता है पॉजिटिव से। तो मोमबत्ती से मोमबत्ती मिल गया तो ये तो कभी लड़ेगा नहीं। लड़ेगा कौन, लैटर्न। किससे लड़ेगा, तो फूल से। तो फूल देखिए अंदर है कि बाहर, तो अंदर है, तो बाहर बुला करके इसको यहाँ पर फूल लिखेंगे तो ई बोल देगा इसको दो शब्द, आई भी बोल देगा इसको दो शब्द। कहेगा कोई लैटर्न फूल नहीं है, कोई फूल लैटर्न नहीं है, कोई कुछ लैटर्न फूल नहीं है, कुछ फूल लैटर्न नहीं है। तो चलिए निष्कर्ष के पास कहा कि कोई फूल लैटर्न नहीं है। देखिए पहला, कोई फूल लैटर्न नहीं है, तो पहला नंबर क्या हो गया बाबू, सही हो गया। दूसरा नंबर देखिए कह रहा है कि सभी मोमबत्ती फूल हैं। कभी मोमबत्ती फूल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो केवल एक नंबर क्या है, सही है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, कह रहा है कि केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है। हाँ बाबू सही है, डी ऑप्शन क्या है, सही है। देखिएगा इसी प्रकार से निगेटिव है, निगेटिव भी अब इजी में बनाना है, कोई टफ नहीं है। हाँ बहुत इजी है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोर्ड पे आपका दिख रहा होगा, कह रहा है कि सभी शॉल कालीन है। सभी शॉल क्या है जी, तो कालीन है। सभी शॉल क्या है बाबू, कालीन है। लिख दिए हम, सभी शॉल कालीन है। उसके बाद कह रहा है कि कोई कालीन शर्ट नहीं है, यानी कोई कालीन जो है बाबू वो क्या नहीं है, तो शर्ट नहीं है। अब आइए इससे बोलेगा दो शब्द, ये भी इससे बोलेगा दो शब्द। आइएगा तो कह रहा है कोई कालीन शर्ट नहीं, कोई शर्ट कालीन नहीं, तो बहुत बारीकी से आप समझ रहे होंगे। तो देखिएगा, हाँ बहुत अच्छा। देखिएगा आपका निष्कर्ष पहले करेगी कोई शर्ट कालीन नहीं है। सॉरी एक मिनट, पहले दोनों में लड़ाई करवाने भूल गए, लड़ा देते हैं। तो कालीन शर्ट, तो कालीन से कालीन मिल गया, लड़ेगा कौन, शर्ट। किससे, तो शॉल से। शॉल अंदर है कि बाहर, तो अंदर, तो अंदर है तो इसको बाहर बुला के यहाँ पर लिख दिए हम लोग शॉल, और शॉल लिख दिए तो ये बोलेगा दो शब्द, ये भी बोलेगा दो शब्द। तो देखिएगा अब ये दोनों बात कर लेगा, कोई शर्ट शॉल नहीं है, कोई शॉल शर्ट नहीं है। तो देखिएगा पहला नंबर निष्कर्ष कर आपका कि कोई शर्ट कालीन नहीं है। तो कोई शर्ट कालीन नहीं है, यानी पहला नंबर क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा नंबर देखिए निष्कर्ष आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई शॉल शर्ट नहीं है। कोई शॉल शर्ट नहीं है, यानी दोनों के दोनों निगेटिव क्या हो गया, सही हो गया। अब जब दोनों सही हो गया तो आपका देखिएगा बी नंबर में ऑप्शन में दे रहा है कि दोनों अनुसरण करता है, या फिर कह रहा है कि दोनों उपयुक्त है, यानी दोनों निष्कर्ष एक और दो उपयुक्त है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, अगला क्वेश्चन आपके, हाँ निगेटिव चल रहा है, निगेटिव। अभी प्रश्न और है, देखिएगा अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर आ गया। कह रहा है कि कोई कार गेंद नहीं है। कह रहा है कि कोई कार गेंद नहीं है बाबू, निगेटिव है। कोई कार क्या नहीं है, तो गेंद नहीं है, लिख दिए। उसके बाद आपका देखिए अगला कह रहा है कि कोई गेंद मेज नहीं है। तो कोई गेंद क्या नहीं है बाबू, तो मेज नहीं है। ये देखिए निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव सब दो शब्द बोलने वाला है। अब देखिए ये निगेटिव का ही फिगरे दे दिया है, तो कोई बात नहीं। तो देखिएगा पहला नंबर कहा कि कोई कार मेज नहीं है। बाबू कार और मेज ये दोनों में कभी भी बात होगा क्या, कार और मेज दोनों में कभी भी बात नहीं होगा, क्योंकि कार अलग है, मेज अलग है। हाँ गेंद का मेज से होगा, मेज का गेंद से होगा, गेंद का कार से होगा, कार का गेंद से होगा। दूसरा नंबर कहा कि सभी मेज कार है। आए बाबू हम बताए होंगे कि पॉजिटिव फिगर में कभी निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है और निगेटिव फिगर में कभी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं होता है। तो सर मेज नहीं है और कार मेज नहीं। देखिए एगो निगेटिव है और एगो आपका क्या है, पॉजिटिव है। एगो निगेटिव है, लेकिन देखिएगा इसमें ऑप्शन में या के केस में नहीं दिया। अगर या के केस में देता तो हम आइदर बोलते। देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, या के केस में नहीं दिया तो हम लोग कहेंगे कि दोनों अनुसरण
नहीं करता है। यानी ए नंबर ऑप्शन में देखिए आपका दिया है ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है या दो उपयुक्त है, यानी ए नंबर आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार से, अरे हाँ भाई ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बारीकी से देखिए, रिवीजन कीजिए। हमको कहना है कि आप रूम पर ऐसे नहीं बैठिए, घर में भी ऐसे नहीं बैठिए, कुछ करते रहना है। हो सकता है कि 6 तारीख से पहले भी कोचिंग खोल सकते हैं हम लोग, लेकिन सरकार का कहा गया है कि 6 तारीख तो चलते हैं, 6 तारीख तक। अब है क्या, 10 दिन और है, 10 दिन के बाद देखते हैं फिर उसके बाद क्या होगा। हाँ देखिएगा अगला कथन कर रहा है कि सभी ईंटें इमारतें हैं, कर रहा है सभी ईंटें इमारतें हैं। देखिएगा सभी ईंटें क्या है बाबू, इमारतें हैं, इमारतें हैं। उसके बाद कहा कि कुछ ईंटें होटल है। यहाँ पर देखिए डरिएगा नहीं, एकदम इसको रपेट कर रखिएगा। कुछ ईंटें होटल बोला है ना, होटल बोल दिया, हाँ कुछ ईंटें होटल है। तो देखिए कुछ ईंटें होटल है और सभी ईंटें इमारतें हैं, बन गया फिगर। अब जल्दी निष्कर्ष के पास, पहला करा कुछ होटल इमारतें हैं, हाँ जी कुछ होटल इमारतें हैं, यानी पहला नंबर क्या है, सही है। फिर देखिएगा दूसरा कह दिया कि कोई भी होटल इमारत नहीं है। बाबू पॉजिटिव में कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगला कहा कि कुछ होटल ईंटें हैं, हाँ कुछ होटल ईंटें हैं, यानी पहला और तीसरा क्या है, सही है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि पहला और तीसरा अनुसरण करता है। तो देखिएगा इसी प्रकार जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन फिर आपके देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये भी निगेटिव का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई रैकून लोमड़ी नहीं है। कोई रैकून क्या नहीं है बाबू, कोई रैकून लोमड़ी नहीं है, कोई रैकून लोमड़ी नहीं है। उसके बाद फिर कह रहा है अगला फिर कह रहा है कि कुछ लोमड़ी हाइना, क्या हाइना है, अच्छा कुछ लोमड़ी क्या है बाबू, हाइना है, हाइना है। देखिएगा ये बोलेगा कई शब्द तो दो शब्द, ये भी कई शब्द तो दो शब्द। ये निगेटिव का फिगर है, ये पॉजिटिव का फिगर है। तो निगेटिव लड़ता है पॉजिटिव से, लेकिन लोमड़ी लोमड़ी मिल गया तो लड़ेगा रैकून। अब किस से, तो हाइना से। तो ये देखिए बाहर की बात किया है तो सम यानी कुछ, तो जब कुछ में आता था हम बोले थे कि ऑल में यानी अंदर में तो लाइन देते हैं, और बाहर में रहे सम में रहे तो एरो देते हैं। एरो देने के बाद कई शब्द बोलता है, एक शब्द। रैकून बोलेगा कि हाइना तो बोलेगा हाइना, हाइना बोलेगा रैकून से। कुछ हाइना रैकून नहीं है। देखिएगा पहला ऑप्शन, पहला देखिएगा कह रहा है कि कुछ हाइना लोमड़ी है, कुछ हाइना लोमड़ी है यानी क्या है, सही है। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ लोमड़ी रैकून है। ऐ बाबू लोमड़ी कभी रैकून हो सकता है, यानी निगेटिव वाला फिगर में पॉजिटिव होगा क्या, नहीं। तो तीसरा नंबर देखिए फिर कह दिया आपका, तीसरा नंबर देखिए कह रहा है कि कोई रैकून हाइना नहीं है। रैकून नहीं बोलेगा हाइना से, हाइना केवल बोलेगा रैकून से, वो एक शब्द क्या, कुछ हाइना रैकून नहीं है। आई रैकून बोल दिया तो तीसरा भी क्या है, गलत है, यानी केवल एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी डी नंबर क्या हो गया, सही हो गया। हाँ एकदम बिल्कुल इसी तरह जुड़े रहिए और केवल प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद फिर से कलम 30 गो प्रश्न 25-30 गो प्रश्न लाएंगे, एक क्लास चलाएंगे ऐसा, ताकि उसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे और फिर आप उसको रिवीजन रूम पर करते रहिएगा। और इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे वो ब्लड रिलेशन का वीडियो लाएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, ठीक है। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि सभी केवल कुर्सी है, सभी केवल कुर्सी है। तो लिखेंगे कि सभी केवल क्या है बाबू, तो कुर्सी है, सभी केवल क्या है, कुर्सी है। उसके बाद कहा कि कोई कुर्सी कलम नहीं है, यानी कोई कुर्सी क्या नहीं बाबू, कलम नहीं है। केवल कोई कुर्सी कलम नहीं है, यानी निगेटिव हो गया दो शब्द। आइए आपका क्या है,
पॉजिटिव हो गया। तो देखिएगा पहला नंबर निष्कर्ष कह रहा है, सॉरी निष्कर्ष से पहले कुर्सी में कुर्सी मिल गया तो लड़ेगा कौन, कलम। कलम लड़ेगा किससे, केबल से। केबल अंदर में है तो इसको लाइन दे करके बुला लिया, यहाँ पर लिख दिए हम लोग केबल। ये बोल देगा इसको दो शब्द, आई भी इसको बोल देगा दो शब्द। तो देखिएगा अब निष्कर्ष के पास चलिए। देखिए पहला निष्कर्ष आपको दिया है, करा है कि कोई केवल कलम नहीं है। बाबू कोई केवल कलम नहीं है, यानी पहला नंबर क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा नंबर देखिए कह दिया कि सभी कुर्सी केवल है। सभी कुर्सी कभी केवल से बोलेगा, एक के शब्द बोलेगा कि कुछ कुर्सी क्या है, केवल है, यानी दूसरा नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी को बारीकी से ध्यान दीजिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी हंस तोते हैं। बाबू बोला है कि सभी हंस तोते हैं। हाँ, जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बाबू, जितना सेलुलिज्म से कभी प्रश्न नहीं छूटेगा, कभी नहीं। अगर परीक्षा में 3 को पूछा तो 3 नंबर एकदम आपके झोली में है, एकदम पैकेट में रखिएगा 3 आंसर। देखिए कहा कि सभी हंस तोते हैं, फिर कहा कोई भी तोता कोयल नहीं है, यानी बाबू कोई भी तोता क्या नहीं है, तो कोयल नहीं है। आए बाबू, ये बोलेगा इससे 2 शब्द, ये भी बोलेगा इससे 2 शब्द। तो देखिएगा अब निगेटिव वाला लड़ेगा पॉजिटिव से, तो तोता से तो तोता मिल गया, लेकिन अब तोता तो लड़ेगा नहीं, लड़ेगा कौन, कोयल लड़ेगा। कोयल लड़ेगा किससे, हंस से। तो हंस अंदर है कि बाहर, अंदर। तो अंदर बोले तो लाइन, अंदर बोले तो लाइन देंगे, और लाइन देकर के इसको बाहर बुलाएं। ये भी बोलेगा 2 शब्द, ये भी बोलेगा 2 शब्द। कोई कोयल हंस नहीं है, कोई हंस कोयल नहीं है, कुछ कोयल हंस नहीं है, कुछ हंस कोयल नहीं है। देखिएगा आपका निष्कर्ष नंबर पहला देखिए कह रहा है कि कोई भी हंस कोयल नहीं है, कोई भी हंस कोयल नहीं है, यानी पहला नंबर क्या हो गया बाबू, सही हो गया। दूसरा नंबर देखिए निष्कर्ष कर रहा है कि सभी तोते हंस है। कभी सभी तोता हंस हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो दूसरा नंबर क्या है, गलत हो गया। तो देखिएगा आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। सी नंबर ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है। तो सर इसी प्रकार अब देखिएगा मैं एक बात फिर बता दूं, कहता है कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर शिक्षा ही अकेले काफी है मुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए। शिक्षा ही अकेले काफी है मुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहिए प्लीज, और कॉपी कलम लेकर के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम से जुड़िएगा। मैं इस टेलीग्राम पे आपको 100 से 150 प्रश्न आपको PDF बना करके हम भेज देंगे सेलुलिज्म का, उसको रूम पर बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर मैं मिलता हूँ अगले क्लास में इसी अंदाज में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की